बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम जा रहे हैं अपनी बहुत ही प्यारी लोकल आंटी से मिलने के लिए। ये उनके घर का रास्ता है। यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी। इस बिल्डिंग में सिर्फ लोकल लोग रहते हैं, बाकी बाहर की किसी कंट्री के लोग आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ बनाई ही लोकल लोगों के लिए है। यहाँ पर जिस तरह बाकी सहूलियात मौजूद हैं, उसी तरह एक सहूलत ये भी है कि अगर आपकी गाड़ी अल्लाह ना करे किसी जगह पर ख़राब हो जाती है तो आप पिकअप वाले को फ़ोन कर सकते हैं। इसका नंबर आपको हर जगह पे मिल जाता है, फेसबुक पे होता है और इन्होंने अपने कार्ड भी बना के हर जगह जगह लगाए होते हैं। आप इनको फ़ोन करें, ये उसी वक्त 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। जिस गैराज में आपने लेके जाना है ये गाड़ी वहाँ पे पहुँचा देंगे और सबके रेट अलग होते हैं। ये नहीं है सबका एक ही रेट होगा। जहाँ से आपको मुनासिब लगे आप उसके थ्रू आप अपनी गाड़ी भिजवा सकते हैं गैराज में। बिल्डिंग के नीचे इन्होंने इस तरह बच्चों के लिए एक प्ले ग्राउंड सा बनाया हुआ है, जहाँ पे बच्चे आराम से आते हैं और खेलते हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। यहाँ पे तो वैसे बहुत गर्मी होती है, लेकिन सुबह के टाइम जो होता है वो मौसम अच्छा होता है और शाम को भी काफ़ी बेहतर होता है। तो उस टाइम मैंने काफ़ी बच्चों को यहाँ पे खेलते हुए देखा है। यहाँ पे हर तरह के मंकी बार्स छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ तरह के बने हुए हैं। उसके साथ स्लाइडिंग भी है, झूले भी हैं, जिसको बच्चे पसंद करना चाहे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी ना, जहाँ पे ये मंकी बार्स और स्लाइडिंग वगैरह लगी होती है, उसके नीचे इन लोगों ने इसके फ़र्श को इतना सॉफ्ट बनाया होता है, अगर अल्लाह ना करे बच्चा नीचे गिर जाता है तो उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। फ़र्श के लिए ये कुछ इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं कि इस पे पाँव रखते ही ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके अंदर फोम रखी हुई है, ज़रा भी ये सख्त नहीं होती। ताकि ये स्पेशली बच्चों के लिए ये जगह बनाई होती है, ताकि बच्चे यहाँ पे गिरे ना, उनको कोई चोट ना लगे, कोई मुश्किल ना हो उनके लिए, आराम से चलें यहाँ पे। ये इनकी पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग कुछ इस तरह से होती है, ऊपर बिल्कुल छत होता है, बाहर भी पार्किंग होती है। जो बाहर खड़ा करना चाहे गाड़ी को बाहर खड़ी कर सकते हैं, जो अंदर करनी चाहे अंदर कर सकते हैं। और ये इनका डोर होता है, ये बिल्कुल सिक्योरिटी वाला होता है, जिसके पास सिक्योरिटी की होती है वही जा सकता है, उसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये आंटी ने न्यू गाड़ी बाई की थी, ये भी इनकी पार्किंग में ही खड़ी थी। मुझे इनकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी, जो देखने भी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ से आंटी का घर स्टार्ट हो जाता है। इसकी वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। यहाँ से मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे कुछ परफ्यूम और बखूर वगैरह रखी होती हैं। जो भी घर में आता है वो लाजमी इसको लगाता है, तब अंदर जाता है। ये यहाँ का इनका रवाज है, जो भी लोकल्स के घर में आएगा वो ज़रूर लगाएगा। उसके बाद आंटी ने हमें बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी खाना खिलाया, बहुत ज़बरदस्त था। ये इन्होंने कुछ चिकन टिक्कर बनाया हुआ था, उसके साथ ही चिकन कढ़ाई भी थी और कुछ रोस्ट थे, साथ चटनी थी, तंदूर की रोटी, सलाद, बहुत ज़बरदस्त। में हमने हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे भी रखी हुई थी, जिसका उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं था। ये मैंने और आंटी ने सोच के रखा हुआ था, जब हम लोग खाना खा के फ़ारिग होंगे तो हम उनके लिए केक मंगवाएंगे और केक काटेंगे। तो बस ज़ाहिर यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो परदेस में इंसान एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करता है। वो हमारी इतनी अच्छी आंटी हैं, बिल्कुल ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि वो यहाँ की लोकल हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा हमारा उनके साथ एक खून का रिश्ता है। कितने सालों से हम उनको जानते हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे एक गाड़ी वाला गाड़ी की सफाई कर रहा था, मैंने उसकी भी वीडियो बना दी कि यहाँ पे हम लोग कार वॉश कैसे करवाते हैं। यहाँ पार्किंग में जगह जगह कुछ इस तरह के बंदे खड़े होते हैं जो कार वॉश करते हैं। जो आपको सबसे सस्ती कार वॉश मेरे ख्याल में यहीं से पड़ती है, 10 dirham में ये कार वॉश करके दे देते हैं। जब तक आप मॉल के अंदर से होके आते हैं उस वक्त तक ये आपकी कार वॉश कर लेते हैं और बिल्कुल मुनासिब रेट पे होता है। तो इनसे ज़रूर करवाइएगा, इनका भी हक बनता है। इस तरह के लोगों पे मुझे वैसे भी बहुत तरस आता है, क्योंकि एक तो ये इतनी मुश्किल से यहाँ पे रोज़ी रोटी कमा रहे होते हैं, दूसरा अपने घर वालों से दूर परदेस में होते हैं। स्पेशली वो लोग जो लेबर तबके में, उनकी ज़िंदगी यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो धूप में इस तरह काम करना और बहुत टफ़ लाइफ होती है उनकी। ये बेचारे बहुत मुश्किल से यहाँ पे गुजारा करते हैं। एक रूम में 10 लोग 15 लोग तक रहते हैं। खैर यहाँ की हुकूमत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी कुछ दिनों से इन लोगों ने जगह जगह बॉक्स भी लगा दिए, जिसके अंदर बिल्कुल फ्री रोटी मिलती है। जिसको जहाँ से रोटी चाहिए वहाँ पे
वो जाए और उसको प्रेस करे, उसमें से एक रोटी आ जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान यहाँ पे भूखा ना सोए। माशाल्लाह यहाँ की हुकूमत बहुत अच्छी है, सबका बहुत साथ देती है। काश हमारे मुल्क के भी हालात अच्छे हो जाएं, हमारे मुल्क के हुक्मरानों के दिलों में भी हम सब के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, उनके दिलों में भी नरमी आ जाए ताकि वो सबका ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ जी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।